आज के टाइम में इडली डोसा सिर्फ साउथ इंडियन किचन तक लिमिटेड नहीं रह गया है। सब लोग इसे बहुत पसंद से खाते हैं। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़े से ट्रिक के साथ यदि आप ये बैटर बनाएंगे तो एक बैटर से आप इडली, डोसा, अप्पे, उत्पम कुछ भी बना सकते हैं। बैटर को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इडली डोसा बैटर बनाने के लिए सबसे पहले इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। मैंने एक ग्लास लिया है, स्मॉल साइज़ का ग्लास है। इसका मेज़रमेंट ऑलमोस्ट 1 कप मेजरिंग कप के बराबर है। तो सबसे पहले 1 कप मैंने होल उड़द दाल लिया है। इस बैटर को बनाने के लिए प्रेफर करिए कि आप होल उड़द दाल ही यूज़ करें और इसे वॉश कर लेना है। दाल को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना है, 1 से 2 बार ही वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर उसमें डालेंगे 1 टीस्पून मेथी और उसमें पानी डाल करके सोक करने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट राइस देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है इडली राइस। इडली राइस एक पार बॉइल्ड राइस है जो कि आपको ईजिली मिल जाएगा। जिस ग्लास से दाल मेज़र किया था सेम ग्लास से 1 ग्लास दाल के लिए 3 ग्लासेस राइस लेने हैं। राइस को तब तक वॉश करना है जब तक कि उसका पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए और फिर उसे भी सोक करके रखना है। 5 to 6 आवर्स दाल और राइस को सोक करना है। अब राइस को सबसे पहले मैंने ग्राइंड कर लिया है। राइस को 2 पोर्शन में ग्राइंड किया है और इसे बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, हल्का दरदरा इसका पेस्ट बनाया है। राइस पीसने के लिए जो पानी में राइस को सोक किया था उसे मैंने हटा दिया है और फ्रेश पानी का यूज़ किया है। यदि सोक किए हुए दाल में पानी ज़्यादा है तो आप उसे राइस पीसने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट राइस के बाद मैंने दाल पीस लिया है। सारा दाल एक ही बार में मैंने पीस लिया और इसका बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है। बीच बीच में रुक करके इसका पेस्ट बनाएं ताकि दाल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। और जिस जार में पीसा था उसमें थोड़ा पानी डाल करके भी उसे मिक्सी चला दिया है ताकि उसका ब्लेड भी क्लीन हो जाए और उससे पानी को मैंने बैटर में ऐड कर दिया है। दाल और राइस के इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसे फेंटना है। दाल और राइस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो बैटर काफ़ी लाइट हो जाएगा और उसमें ऊपर में कुछ बबल्स भी आने लगेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लो करने वाली होनी चाहिए। बैटर को मिक्स करके उसे फर्मेंट करने के लिए 8 to 10 आवर्स छोड़ना है। ठंड के मौसम में बैटर रूम टेम्परेचर पे फर्मेंट नहीं होगा अच्छे से। इसके लिए मैंने माइक्रोवेव को 2 मिनट के लिए हाई टेम्परेचर पे गर्म कर लिया है और जब गर्म हो जाए तो उसके बाद जिस बर्तन में बैटर रखा है उसे माइक्रोवेव के अंदर रख कर 8 to 10 आवर्स के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है तो आप एक बार बैटर को चेक कर लें कि फर्मेंट हुआ है या नहीं। इडली का बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। अब एक बार में जितनी इडली आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप बैटर एक बोल में निकाल लीजिए और उसमें फिर सॉल्ट ऐड कर दीजिए। अभी भी बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है और आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। अब एक इडली मेकर को मैंने उसमें पानी डाल दिया है और पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और साथ में ही उसके मोल्ड में इडली का बैटर डाल दिया है। जब पानी बॉयल हो जाए तो इडली को स्टीम करने के लिए उसमें डाल देंगे। पहले हाई फ्लेम पे 1.5 to 2 मिनट्स के लिए इडली को स्टीम करना है, फिर गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 8 to 10 मिनट्स के लिए स्टीम करेंगे। जब ऑलमोस्ट इडली स्टीम हो जाएगी तो आप उसको टच करेंगे तो वो हैंड में चिपकेगी नहीं और उसमें यदि आप नाइफ़ डालेंगे तो वो बिल्कुल थोड़ा बहुत उसमें इडली आपको चिपकेगा। तो बस उतना ही कुक करना है। कंप्लीटली क्लीन नाइफ़ निकलने का वेट नहीं करें, अदरवाइज़ इडली ठंडी होने पे थोड़ी डेंस हो जाती है। इडली जब स्टीम हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, उसे 1 से 2 मिनट के लिए स्टीमर में ही छोड़ देंगे। फिर उसके प्लेट को बाहर निकालेंगे और 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ेंगे ताकि इडली आसानी से आपका निकल सके। स्पून जिसके एजेस थोड़े पतले और शार्प हों उससे आप इजीली इडली को निकाल सकते हैं और आप चाहें तो फिर इडली मोल्ड में घी या फिर बटर ग्रीस करके भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी निकालना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडली बनी है, जैसा कि उसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। बचे हुए इडली बैटर को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी इसकी इडली बनानी हो तो आप उसे आधे से 1 घंटे पहले फ्रिज से निकाल दें। जिस दिन बैटर रेडी होता है या फिर उसके नेक्स्ट डे इडली आप उससे बना सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बनती है। नेक्स्ट डे
इडली का टेक्सचर और भी अच्छा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ भी करती है। सेम बैटर से आप डोसा भी बना सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी डोसा बनकर रेडी होता है। थर्ड या फोर्थ डे जब इडली बैटर थोड़ा खट्टा हो जाता है तो उसका आप अप्पे बना सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सो एक ही बैटर से आप इडली, डोसा, अप्पे, उत्तपम कुछ भी बना सकते हैं। इडली का बैटर बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। दाल और राइस दोनों अलग अलग सोक करना है और अलग अलग ही पीसना है। राइस का जो पानी है जिसमें राइस सोक हुआ है उस पानी को यूज़ नहीं करना है, लेकिन जिस पानी में दाल को सोक किया गया है उस पानी को ग्राइंडिंग के टाइम पे यूज़ कर लेना है। और जब बैटर रेडी हो जाए तो उसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं रखनी है। फर्मेंटेशन के पहले इडली के बैटर को अच्छी तरह से फेंट जरूर लें, और सॉल्ट जब फर्मेंटेड इडली के बैटर को यूज़ करना है तभी डालें। और लास्टली इडली जब आप स्टीम कर रहे हैं तो उसे 90 to 95% तक ही स्टीम कीजिए, और जब उसको आप 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट देंगे तो वो परफेक्टली कुक हो जाएगा। और इन सारे टिप्स को आप ध्यान में रखते हुए इडली का बैटर बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट इडली बनेगी। यदि आपको इडली बैटर की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।